सबको लालच। कबीर साहब का शब्द गाया, उसमें आत्मा को कहते हैं कबीर साहब बंजारण कह के पुकारते हैं। इतने इस संसार में आकर के सो गई है और अपने धाम की तरफ चलना है, इसलिए नींद से जाग। कबीर साहब की वाणी बड़ी ऊंची ऊंची वाणियां हैं, जिनके बहुत से आदमी, बहुत से पंथ, बहुत से संप्रदाय इन वाणियों को लेते हैं। अर्थ बहुत गूढ़ हैं और बड़ी गहरी और ऊंची बातें कही गई। कबीर साहब का जो संबंध था गुरु शिष्य का, गुरु रामानंद, ऐसा संबंध था कि गुरु रामानंद ने एक पूरी पांत दी शिष्यों की। 12 शिष्य बोले जाते हैं, तो मुख्य शिष्य थे और बड़ा नाम है उन शिष्यों का। जिनमें गुरु रविदास को भी कहा जाता है। गुरु रविदास नीचे जाति से थे, जूतियां काटते थे, सारी जिंदगी जूतियां काटी। आवाज पहुंच रही है पीछे तक। सारी जिंदगी अपना घर में रह करके जूतियां काटी और कोई शिष्य आता था, कोई बड़ भागी लगता था, तो गुरु रविदास प्रसादी के तौर पे उसको जो चमड़े का पानी होता है, गेरुआ रंग, वो पिलाते थे। और ज्यादा बड़ा भागी होता था तो उसके कपड़ों पर भी डाल देते थे। बड़ी कहानियां कबीर साहब की और गुरु रविदास की भक्ति युग में हुए हैं, इनकी काफी कहानियां आती हैं। तो कबीर साहब यही कहते हैं कि जिसने भी उस मालिक का, उस कुल मालिक का नाम लिया है और उसकी शरण में जो भी चला गया, वो ही पार हो जाता है। चाहे कोई संसारी है, चाहे कोई आध्यात्मिक है, उसी की एक कहानी बन जाती है। गुरु रविदास तो सारी जिंदगी अरमान साहब की तरह मेरे दादा गुरु राम सिंह अरमान हुए हैं। वो शिक्षक थे और सारी जिंदगी एक झोंपड़ी में काट कर चले गए।
किसी से भी कोई पैसे का लालच नहीं किया, अपने राम का नाम लिया और उसी में मस्त रहे। क्योंकि कहानी वहां से निकलती है जहां आप किसी समर्थ पुरुष के संग बैठने लग जाते हैं। जिस भी आदमी ने समर्थ पुरुष का संग किया, सत्संग किया और आचरण करने की कोशिश करी, उसी की इस दुनिया में कहानी बन गई। मेरे सतगुरु की देख लो, अरमान साहब के पास उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान लिया, और वो लिखते हैं कि पैदा हुए ऐसे परिवार में कि खाने को अन्न नहीं था और पड़ोसियों से लस्सी और शीत मांग कर जाते थे तो वो भी मना कर देते थे। इतनी गरीबी थी घर में, माली हालत इतनी पतली थी। वो कहते हैं कि लिखते हैं खुद ही कि ताराचंद गरीब को मांग्या मिले ना शीत, और दया हुई गुरुदेव की करते सभी प्रीत। फिर कहते हैं कि ताराचंद गरीब को मांगी मिले न छाए, दया हुई गुरुदेव की चरणामृत ले ले जाए। ये राम का नाम चीज ही ऐसी है, सौदा ही ऐसा है, जिसने भी इसके सारे पर चलने की कोशिश करी है, चाहे वो गुरु नानक देव है, चाहे मेरे सतगुरु हैं, चाहे कबीर साहब हैं, वाल्मीकि जो कहा जाता है कि डाकू होते थे, आते जातों को लूटते थे, वेश्या भांड, सदन कसाई, ऐसे ऐसे जीव तिर जाते हैं राम का नाम लेने से कि जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जिसके लिए कोई दूसरा साधन ही नहीं होता उठने के लिए, उसका परमात्मा मदद करने वाला हो सकता है। एक यूनान की कहानी आती है छोटी सी, ईसप की कथाएं। ये एक तरह से काल्पनिक कथाएं हैं। ईसप एक पात्र है उनमें। यूनान में ये प्रचलित रही हैं कहानियां, छोटी छोटी कहानियां लिखी गई हैं कि परमात्मा का नाम लेने से आदमी क्या होता है, क्या बन जाता है। एक ऐसा सौदा है, जो भी कर लेता है उसी के बारे न्यारे हो जाते हैं। चाहे कोई संसारी है, चाहे कोई आध्यात्मिक है, संसार में भी कोई आपको सफल आदमी नजर आता है तो उसकी कहानी पढ़ो आप। मैं पहले जन्मों की बात ही नहीं करता, मैं तो पहले माँ बाप तक चले जाओ, दादा दादी तक चले जाओ, कहीं न कहीं नेक दिली छिपी हुई मिलती है, कहीं न कहीं नेकी का बीज बोया जाता है, कहीं न कहीं प्यार का खजाना खोला जाता है, कर्म योग में आदमी उतरता है, आत्मा की गहराई में उतरा जाता है। वो ईसप कौन था? ईसप एक छोटा सा बोना सा आदमी कहा जाता है, जो गूंगा था, उसके मुंह में आवाज नहीं, सुन सकता था लेकिन बोलता नहीं था वो।